यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में जंग ए यरमुक का वाकया। जंग ए यरमुक मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग में से एक है, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ 2 लाख की फौज लेकर खड़ी थी और दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे। मुसलमानों ने पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर को मुकाबले में ले लिया था, और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो मुसलमान इन दोनों एम्पायर से काफी इलाका फतह कर चुके थे। मुसलमान दमिश्क जैसी बड़े शहर को फतह कर चुके थे। हजरत अबू उबैद बिन जर्राह की सिपह सालारी में मुसलमान दमिश्क से भी आगे बढ़े और रोमन सल्तनत की एक दूसरे शहर एमशा तक पहुंचे, जिसे आज होम्स कहा जाता है। एमसा जीतने के बाद मुसलमान खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से रुक गए। 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और वो मुसलमानों ने एमसा के बाद और कोई भी शहर फतह नहीं किया, बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम में रोमन सल्तनत के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी नामुमकिन था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लियस ने फारस सल्तनत के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी फारस के बादशाह से की। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही नामुमकिन बात थी, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों सल्तनतों में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली थी। तो अब इन दोनों सल्तनतों ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी सल्तनत में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कदासिया जैसी अहम जंगें लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और कहा, अगर तुम हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ कासिद भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या ना चाहते हुए फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान यह था कि अब आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। मुसलमानों के सिपह सालार हजरत अबू उबैद बिन जर्राह को रोमन बादशाह के हर कदम की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहां पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में थे कि अब आखिर हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहा था। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर हजरत अबू उबैद ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे सिपह सालार को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए। जिस पर सारे सिपह सालार के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें एमसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस शहर को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहां से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए। आखिर मुसलमान एमशा को छोड़कर यहां से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहां खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे सिपह सालार की मीटिंग शुरू हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब यह मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक कासिद उर्दन से अम्र इब्ने आस का खत लेकर हजरत अबू उबैद के पास पहुंचा, और इस खत में लिखा था कि रोमन सल्तनत की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे ईसाई बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने यह भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं, तो उनका हौसला और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावत को काबू करना बहुत मुश्किल हो चुका है।
अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे। मतलब इनके सामने रोमन सल्तनत की 2 लाख की फौज इनकी तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावत कर रहे थे। तो मुसलमानों को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दमिश्क अहम शहर था। यह फैसला इन सिपह सालार ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा हजरत उमर ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में सीधे मदीना से हजरत उमर का खत दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क शहर को छोड़ दिया जाए, और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए, और यहां से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए चुनी जाए जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से कोई बगावत ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस हुक्म पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क से हटे और जॉर्डन में अम्र इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुए। आखिर मुसलमानों की ये फौज और अम्र इब्न आस की फौज यरमुक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई, और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज थी वो सारी भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो गई, और यह सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। मदीना में भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फौज की मदद के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। यरमुक के मैदान में एक तरफ 2 लाख और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 की फौज खड़ी थी। लेकिन काफी दिन गुजरने के बाद भी इन दोनों फौजों में कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था, और कई हफ्तों तक रोमन कैंप से रात को शराब और जश्न की आवाजें आती रहती थीं, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई जंग करने के लिए आए। तो यह देखकर हजरत खालिद बिन वलीद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश चल रही हो। तो अचानक एक दिन रोमन जनरल वाहान का एक बंदा मुसलमानों की तरफ आया और हजरत अबू उबैद से कहा कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते बल्कि आप लोगों के साथ एक समझौता करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई सिपह सालार कल हमारी तरफ भेजे। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को उनकी तरफ भेजा। हजरत खालिद बिन वलीद ने रूमियों के सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और वापस अपने लश्कर की तरफ आए। यह अजीब बात नहीं है कि रोमन्स 2 लाख होने के बाद में भी मुसलमानों से जंग नहीं बल्कि समझौता करना चाहते हैं। असल में यह सब कुछ झूठ था। रोमन्स मुसलमानों से कोई समझौता नहीं बल्कि वक्त जाया करना चाहते थे। इस जंग से कुछ ही अरसा पहले रोमन और पर्शियन सल्तनत दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार बन चुके थे, और इन दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ एक ही टाइम पर फौज जमा करना शुरू कर दी थी। तो रोमन सल्तनत मुसलमानों से कोई समझौता नहीं बल्कि अपने दोस्त फारसी सल्तनत की फौज का इंतजार कर रही थी, ताकि वो दोनों एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दें। तो यह समझौता सिर्फ एक बहाना था जिसका खालिद बिन वलीद को पहले ही अंदाजा हो चुका था। तो उन्होंने सीधा एक खत खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजा कि यहाँ पे यह सब कुछ चल रहा है। तो हजरत उमर ने पर्शियन सल्तनत में मुसलमानों की फौज की तरफ हुक्म भेजे कि किसी भी हाल में फारसी सल्तनत के साथ जंग मत करो बल्कि उनके साथ समझौता शुरू करो कि हम आपसे और जंग नहीं करना चाहते और हम अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं ताकि इससे फारसी सल्तनत की फौज मंद हो जाए। फारसी बादशाह समझौते की यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और मुसलमानों से इन समझौतों में उनका बहुत वक्त जाया होने लगा। इस तरह हजरत उमर की जबरदस्त तजवीज से फारसी सल्तनत से जंग का खतरा थोड़ा टाल दिया। उधर रोमन फौज यरमुक में अब भी फारसी फौज का इंतजार ही कर रही थी, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मदीना से एक नई फौज आकर मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए। यह वही 6,000 की फौज थी जो हजरत उमर ने भेजी थी, लेकिन इस फौज को हुक्म दिए गए कि तुम सारों ने एक साथ यरमुक के मैदान में दाखिल नहीं होना बल्कि हर दिन छोटे छोटे लश्कर में इस मैदान में दाखिल होना है। जिससे बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि हर दिन रोमन फौज सुबह उठती है और देखती है कि सामने एक नई फौज आकर मुसलमानों के साथ मिल जाती है। तो आखिर रोमन जनरल वाहान ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता ना तो मुसलमानों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तो आखिर एक दिन लगभग 1 महीने के बाद रोमन सल्तनत की फौज अपनी अपनी खेमागाह को छोड़कर आगे बढ़ने लगे और बिल्कुल मुसलमानों के सामने आकर खड़े हो गए। ये देखकर मुसलमानों ने भी अपनी सफ़ें सीधी की और दोनों फौज जंग के लिए तैयार हो गई। सिपह सालार ए आला हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज को तजवीज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 खास सिपह सालार खड़े किए। हजरत अम्र बिन आस, हजरत शुहरहबील, हजरत खालिद बिन वलीद और यजिद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ 1 रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाएं और आर्मी चीफ मैं ही हूं, क्योंकि हम खलीफा के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। इस पर सारे सिपह सालार ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सबको पता था कि इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन मतलब जंग यरमुक के पहले दिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम सिपह सालार की सफ में खड़े हो गए और हजरत खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा फौज की कमान संभालने के लिए खड़े हो गए। जंग शुरू हुई। इस जंग में वह सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम हदीस और तारीख में बार बार सुनते रहते हैं, जैसे हजरत अबू जर गफारी, हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में हजरत अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शहीद थे। ये सब इस जंग में मौजूद थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत को 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने तादाद में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लड़ाई हुई, लेकिन इस दिन दोनों फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही फौज एक दूसरे की ताकत और हिम्मत का जायजा ले रहे थे और शाम होते दोनों फौज अपनी अपनी जगह पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सिपाही जॉर्ज भी शहीद हुआ। शहीद क्योंकि जंग से पहले ही जॉर्ज रोमन फौज को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गया और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गया। जंग के दूसरे दिन रोमन फौज ने मुसलमानों को चौंकाने के लिए फजर के नमाज के बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया, पर हजरत खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा था, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर, जिसे हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु लीड कर रहे थे, इतना प्रेशर पड़ा कि वह आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों की खेमागाह तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें और परिवार मौजूद था, क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन सल्तनत के अंदर रह रहे थे, तो इनके साथ इनकी औरतें भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी थीं। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे, तो उन्होंने अपने खेमों के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके एक दीवार सी बना दी और खुद तलवार उठाकर रोमन सल्तनत की फौज के सामने जंग में कूद पड़ी, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। और कुछ औरतें अपने खेमों से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और कुछ ऐसे अशार पढ़ने लगी ताकि मुसलमान मर्दों को जंग से पीछे हटने में शर्म आए और वह आगे बढ़े। मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। और उसी टाइम हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे और फिर अम्र इब्ने आस और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलकर
रोमन सल्तनत की फौज को वापस धकेल दिया और वहीं पर वापस लेके आए जहां से जंग शुरू हुई थी। अब जब जंग दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड, जिसे हजरत यजीद बिन अबू सुफियान लीड कर रहे थे, और बर्दाश्त ना कर सके और यह भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए, जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन सल्तनत के खिलाफ जंग में शामिल हो गई और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी बातें करने लगी जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी, जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए थे। इस सब के बाद यह फौज भी अपनी जगह पर सफल गई। तो यह देखकर खालिद बिन वलीद राइट साइड से पूरी तेजी से लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर जंग दोबारा वहीं ले गए जहां से शुरू हुई। और फिर थोड़ी ही देर शाम होने के बाद रोमन फौज वापस अपने खेमों की तरफ चली गई। जंग ए यरमुक के तीसरे दिन रोमन फौज ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया और फिर थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि पिछली दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना, बल्कि एक तरफ खेमागाह से दूर हटना है, ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में तकसीम हो जाए और हजरत खालिद बिन वलीद बीच से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए और शाम होते ही रोमन फौज दोबारा अपने खेमों की तरफ वापस चले गए। जंगे यरमुक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। सुबह का उजाला साफ होते ही रोमी दस्ते नमूदार हुए। उनका अंदाज पहले वाला और प्लान भी पहले वाला था। उन्होंने मुसलमानों के दाएं पहलू पर सालार अम्र बिन आस के दस्तों पर हमला किया। हमला आवर आर्मीनिया की फौज थी, जिसका सालार कुनातीर था। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में सालार हजरत शर्जील बिन हसना के दस्ते थे। इन पर आर्मीनियों ने हमला किया और इनकी मदद के लिए ईसाई दस्ते भी साथ थे। हजरत अम्र बिन आस के लिए सूरत हाल मखदूश हो गई। उन्होंने बहुत देर मुकाबला किया, लेकिन वो दुश्मन के सैलाब के आगे ठहर न सके। हजरत अम्र बिन आस के मुजाहिदीन ने तंजीम और तरतीब तोड़ दी और हमलावरों पर टूट पड़े। वो दरअसल पसपा हो रहे थे, लेकिन अब वो पसपाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे उन्होंने अपनी सफ़े तोड़कर इनफिरादी लड़ाई शुरू कर दी। हजरत अम्र बिन आस सालार से सिपाही बन गए। वो तो तलवार के धनी थे। अकेली इन्हीं की तलवार ने कई आर्मीनियों को खून में नहला दिया। उनके दस्ते का हर फर्द अब अपनी लड़ाई लड़ रहा था। उन्होंने दुश्मन की भी तरतीब तोड़ दी। रोमियों के इत्तेहादी ये आर्मीनी इस किस्म की लड़ाई की ताब न ला सके, लेकिन वो पसपा नहीं हो सकते थे, जिसकी एक वजह तो ये थी कि उनके पीछे ताजा दम ईसाई दस्ते मौजूद थे। वो आर्मीनियों को पीछे नहीं आने देते थे। दूसरी वजह ये कि उनके सालार पीछे हटने का हुक्म नहीं देते थे, और तीसरी वजह ये कि मुसलमान तादाद में कम होने के बावजूद इन्हें लड़ाई में से निकलने नहीं दे रहे थे। हजरत शर्जील बिन हसना के दस्तों की हालत भी ठीक नहीं थी। इन्हें दुश्मन ने बहुत पीछे हटा दिया था। मुजाहिदीन बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मन का दबाव उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। हजरत खालिद ने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने ये चाल सोची कि हजरत अमर बिन आस और हजरत शर्जील बिन हसना पर हमला करने वाले आर्मीनियों पर पहलू से हमला किया जाए, लेकिन इनकी मदद को आने वाले दस्तों का रास्ता रोकना भी जरूरी था। उन्होंने कासिद को बुलाया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत यजीद से कहो कि आगे बढ़कर अपने सामने वाले रोमियों पर हमला कर दें। हजरत खालिद ने कहा, और इन्हें कहना कि दुश्मन के इन दस्तों को राखे रखना है कि हमारे दाएं पहलू की तरफ न जा सकें, और इन्हें कहना कि अपने सवार दस्ते भी हमला कर रहे हैं। कासिद ने घोड़े को एड़ लगाई
और हजरत अबू उबैदा और हजरत यजीद बिन अबू सुफियान तक जा पहुंचा। पैगाम मिलते ही इन दोनों सालारों ने अपने सामने वाले रोमी दस्तों पर हमला कर दिया। हजरत खालिद ने अपने मखसूस रिसाले को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से की कमान हजरत कैस बिन हुबैरा को दी और दूसरे को अपनी कमान में रखा। खालिद अपने दाएं पहलू के पीछे से गुजरकर आगे निकल गए और उस तरफ से आर्मीनी दस्तों पर हमला कर दिया। उनके हुक्म के मुताबिक कैस बिन हुबैरा के सवार दस्तों ने आर्मीनी दस्ते पर दूसरे पहलू से हमला कर दिया। हजरत शर्जील ने सामने से हमला कर दिया। यह सह तरफी हमला था जो आर्मीनियों के लिए एक आफत साबित हुआ। ईसाई दस्ते उनकी मदद को आए, लेकिन बेशुमार लाशें तड़पते हुए जख्मी और बेलगाम भागते घोड़े छोड़कर पसपा हो गए और अपने मुहाज बल्कि खेमागाह तक जा पहुंचे। अभी दुश्मन का पीछा नहीं किया जा सकता था। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु अभी दिफाई जंग लड़ रहे थे। वो चाहते थे कि दुश्मन हमले कर करके थक जाए। हजरत अबू उबैदा और हजरत शर्जील ने आगे बढ़कर जो हमला किया था वो इन्हें महंगा पड़ा। दुश्मन ने इन दोनों सालारों के दस्तों पर तीरों का मीना बरसा दिया। ये वैसी तीरंदाजी नहीं जैसी लड़ाइयों में मामूल के मुताबिक हुआ करती है, ये तो सही मानों में तीरों का मीना था। रोमी अपने लश्कर के तमाम तीरंदाजों को आगे ले आए थे। बाज मोररिखों ने लिखा है कि फिजा में उड़ते हुए तीरों ने सूरज को छुपा लिया था। तीरंदाजों की महारत का ये आलम था कि 700 मुसलमानों की आंखों में तीर लगे और आंखें जाए हो गईं। इसीलिए इस दिन को यूमुल नफूर कहा जाता है। मुसलमान तीरंदाजों ने रोमी तीरंदाजों पर तीर चलाए, लेकिन मुसलमानों के तीर बेकार साबित हुए क्योंकि मुसलमानों की कमानें छोटी थीं। इनसे तीर दूर तक नहीं जा सकता था। इसके अलावा तीरंदाजों की तादाद दुमश्क के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी। हजरत अबू सफयान की भी आंख में तीर लगा और वो एक आंख से माजूर हो गए। इस सूरत हाल में मुसलमान मैदान में नहीं ठहर सकते थे। हजरत अबू उबैदा और हजरत शर्जील को पीछे हटना पड़ा। 700 मुसलमान तो वो थे जिनकी आंखों में तीर लगे थे। इनके अलावा जख्मियों की तादाद कुछ कम नहीं थी। रोमी सालारे आला महान एक ऊंची चट्टान की छोटी से ये जंग देख रहा था। वो वक्त आ गया है, महान ने चिल्लाकर कहा, अब हमले का वक्त आ गया है, नहीं ठहर सकेंगे। उसने अपने 2 सालारों को पुकार कर कहा, गरी गरी कौरेन तेज हल्ला बोल दो, फैसले का वक्त आ गया है। जंग के शौर्व गोगा में, और फिर इतनी दूर से उसकी आवाज सालारों तक नहीं पहुंच सकती थी। उसकी पुकार उसके कासिद सुन सकते थे जो हर वक्त उसके करीब मौजूद थे। कोई और हुक्म, एक कासिद ने महान के आगे होकर पूछा। महान ने अपना पूरा हुक्म दिया और कासिद का घोड़ा बड़ी तेजी से चट्टान से उतरकर मैदान जंग की कयामत खेजी में गायब हो गया। महान मुसलमानों को इसी कैफियत में लाना चाहता था कि वो हमला रोकने के काबिल न रहे। वो कैफियत पैदा हो चुकी थी। मुसलमानों की नफरी हजारों के हिसाब से कम हो गई थी और जो जख्मी नहीं थे वो जिस्मानी थकन से चूर हो चुके थे। रोमियों के लिए वो फैसला कुन लम्हा था जिसका हुक्म महान ने गुज़िश्ता रात अपने सालारों को दिया था। महान का हुक्म पहुंचते ही रोमियों ने 3 सालारों हजरत अबू उबैदा, हजरत यजीद बिन अबू सुफियान और हजरत इक्रिमा के दस्तों पर हमला कर दिया। हजरत अबू उबैदा और हजरत शर्जील के दस्तों पर ज्यादा दबाव डाला गया क्योंकि उनके कदम पहले ही उखड़े हुए थे और वो पीछे हट रहे थे। इन्हें मैदाने जंग से भगा देना रोमियों के लिए कोई मुश्किल ना था। वो पीछे ही पीछे हटते जा रहे थे। रोमी जंग को फैसला कुन मरहले में ले आए थे। मुसलमानों की शिकस्त यकीनी थी। इसी मैदान में यह फैसला होना था कि इस खित्ते में मुसलमान रहेंगे या रोमी। मैदान ईसाइयत के हाथ था। हजरत अबू उबैदा और हजरत यजीद के दस्तों के बाएं पहलू पर हजरत इक्रिमा के दस्ते थे। इन पर भी हमला हुआ था, लेकिन ये इतना जोरदार नहीं था जितना दूसरे दस्तों पर था। हजरत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू उबैदा और हजरत यजीद जैसे बहादुर सालारों को पसपाई की हालत में देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने दस्ते भी नहीं ठहर सकेंगे। खुदा की कसम, हम यूं नहीं भागेंगे।
हजरत इकरीमा ने नारा लगाया और अपने दस्तों में घूम फिर कर कहा, जो लड़कर मरने और पीछे न हटने की कसम खाने को तैयार है, अलग हो जाएं, सोचकर कसम खाना। कसम तोड़ने के अजाब को सोच लो, फैसला करो, तुम्हें क्या मंजूर है, शिकस्त या मौत, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी या बाइज्जत मौत। अगर सूरत हाल ये न होती और मुसलमान ताजा दम होते तो हजरत इकरीमा को इस ऐलान की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मुसलमान जिस्मानी तौर जिस बुरी हालत को पहुंच गए थे, इसका बहुत बुरा असर जनों पर भी पड़ा था। ये दस्ते ये पहली जंग तो नहीं लड़ रहे थे, वो 3-3, 4-4 बरसों से घरों से निकले हुए थे और लड़ते हुए यहां तक पहुंचे थे। ये जज्बा था जो इन्हें यहां तक ले आया था, वरना आम जहनी हालत में ये मुमकिन नहीं था। इस जिस्मानी और जहनी कैफियत में हजरत इकरीमा के ऐलान और ललकार पर सिर्फ 400 मुजाहिदीन ने लब्बैक कहा और हलफ उठाया कि एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते हुए जाने दे देंगे। बाकी जो थे वो लड़ने से मुंह नहीं मोड़ रहे थे, लेकिन वो ऐसी कसम नहीं खाना चाहते थे जिसे वो पूरा ना कर सकें। इन 400 मुजाहिदीन ने, जिन्होंने हलफ उठाया था, अपने सालार हजरत इकरीमा की कयादत में उन रोमियों पर हल्ला बोल दिया जो हजरत अबू उबैदा और हजरत यजीद को पीछे धकेल रहे थे। ये हल्ला इतना शदीद था जैसे शेर शिकार पर झपट रहे हों। इसका नतीजा ये रहा कि रोमियों का जानी नुकसान बेशुमार हुआ। हजरत इकरीमा के दस्तों में से कोई एक आदमी भी पसपा न हुआ, लेकिन 400 जांबाजों में एक भी सही और सलामत न रहा। ज्यादातर शहीद हो गए, बाकी शदीद जख्मी हुए और बाद में जख्मों की ताब न लाकर शहीद होते रहे। कई एक जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए। इंतहाई शदीद जख्मी होने वालों में इकरीमा भी थे और उनके नौजवान बेटे अम्र भी। इन्हें बेहोशी की हालत में पीछे लाया गया था। हजरत अबू उबैदा और हजरत यजीद के दस्ते पीछे हटते गए। रोमी इन्हें धकेलते चले आ रहे थे। बड़ा ही खूंरेज मार्का था। जब ये दस्ते मुसलमानों की खेमागाह तक पहुंचने लगे तो मुसलमान औरतों ने डंडे फेंककर तलवारें और बर्छियों उठा और चादरें पगड़ियों की तरह अपने सरों से लपेटकर रोमियों पर टूट पड़ी। इनमें हजरत जरार की बहन खवला बिनते अजवर थी, जो औरतों को ललकार रही थी। मुअर्रिख लिखते हैं कि औरतें अपने दस्तों में से गुजरती आगे निकल गईं और बड़ी महारत, दिलेरी और कहर से रोमियों पर झपटने लगी। वो ताजा दम थी। उन्होंने रोमियों के मुंह मोड़ दिए। उनकी झरबेकारी थी। रोमी जख्मी हो होकर गिरने लगे। औरतों के यूं आगे आ जाने और रोमियों पर झपट पड़ने का जो असर मुजाहिदीन पर हुआ वो गजबनाक था। अपनी औरतों को लड़ता देखकर मुजाहिदीन आग बगूला हो गए। इंसान में जो मख्फी कुव्वतें होती हैं वो बेदार हो गईं और वही मुजाहिदीन को पसपा हुए जा रहे थे रोमियों के लिए कहर बन गए। उन्होंने तरतीब तोड़ दी और अपने सालारों के अहकाम से आजाद होकर लड़ाई शुरू कर दी। इनकी जरबों के आगे रोमी बौखला गए और पीछे हटने लगे। वो अपने जख्मियों को रौंदते जा रहे थे। सालार भी सिपाही बन गए और औरतें बदस्तूर लड़ती रहीं। दिन का पिछला पहर था। मार्का इंतहाई खूंरेज और तेज हो गया। रोमियों के पांव उखड़ गए थे। घमसान के इस मार्के में हजरत जरार की बहन खवला बिनते अजवर, जो उस वक्त तक कई एक रोमियों को जख्मी और हलाक कर चुकी थी, एक और रोमी के सामने हुई। पहला वार खवला ने किया, जो रोमी ने रोक लिया और इसके साथ ही उसने ऐसा जोरदार वार किया कि उसकी तलवार ने हजरत खवला के सर का कपड़ा भी काट दिया और सर पर शदीद झक माया। हजरत खवला बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर इन्हें उठते न देखा गया। इसके फौरन बाद सूरज गुरूब हो गया और दोनों तरफ के दस्ते अपने अपने मुकाम पर पीछे चले गए और जख्मियों और लाशों को उठाने का काम शुरू हो गया। रोमियों की लाशों और बेहोश जख्मियों का कोई शुमार न था। नुकसान मुसलमानों का भी कम न था, लेकिन रोमियों की निस्बत बहुत कम था। हजरत खवला बिनते अजवर कहीं नजर नहीं आ रही थी। इन्हें खेमागाह में ढूंढा गया। न मिली तो लाशों और जख्मियों में ढूंढने लगे और वो बेहोश पड़ी मिल गईं। सर में तलवार का लंबा जख्म था। बाल खून से जुड़ गए थे। इनके भाई को इत्तेला दो। किसी ने कहा, जर्रार इब्ने अजवर से कहो तेरी बहन शहीद हो रही है।
हजरत जरार बिन अजवर बहुत दूर थे। बड़ी मुश्किल से मिली बहन की इत्तेला पर सरपट घोड़ा दौड़ाते आए। जब अपनी बहन के पास पहुंचे तो बहन होश में आ गई। उनकी नजर अपने भाई पर पड़ी तो होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। खुदा की कसम तू जिंदा है हजरत, जरार रजी अल्लाहु अन्हु ने जज्बात से मगलूब आवाज में कहा, तू जिंदा रहेगी। हजरत जरार ने खबला को उठाकर गले लगा लिया। हजरत खबला के सर पर तह दर तह कपड़ा था जिसने तलवार की जर्ब को कमजोर कर दिया था। सर पर सिर्फ ओढ़नी होती तो खेपड़ी कट जाती, फिर जिंदा रहना मुमकिन न होता। जंग का बड़ा ही होलनाक दिन गुजर गया। रोमियो को अपने इस अज़्म में बहुत बुरी तरह नाकामी हुई कि आज के दिन जंग का फैसला कर देंगे। उनकी नफरी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस रोज उनकी जो नफरी मारी गई थी, इससे उनका ये फख्र टूट गया था कि वो मुसलमानों को हमेशा के लिए कुचल डालेंगे। मुसलमानों ने जिस तरह अपने सालारों से आजाद होकर उन पर हल्ले बोले थे, इससे वो मोहतात हो गए थे। रोमियो के लश्कर में सबसे ज्यादा जो मारे गए या शदीद जख्मी हुए वो ईसाई और आर्मीनी और दूसरे कबाइल के आदमी थे जो रोमियो के इत्तेहादी बनकर आए थे। रोमी सालारे आला महान ने इन्हीं को आगे कर दिया और बार बार इन्हीं से हमले करवा रहा था। इन लोगों का जज्बा अपनी इतनी ज्यादा लाशें और जख्मी देखकर मजरूह हो गया था। उस रोज एक और वाकया हो गया। हजरत खालिद परेशानी के आलम में कुछ ढूंढते फिर रहे थे। उनसे परेशानी का बास पूछा गया। मेरी टोपी, हजरत खालिद ने कहा, सुर्ख टोपी मेरी कहीं गिर पड़ी है, उसे ढूंढ रहा हूं। ये दिन का वाकया है जब हजरत खालिद अपने सवार दस्ते को लड़ा रहे थे। मार्के में कुछ देर का तात्तुल पैदा हो गया था। ये सुनकर सब हैरान हुए कि दुश्मन सियाह घटाओं की तरह चढ़ा आ रहा है और फतह की कोई उम्मीद नहीं, और हजरत खालिद जैसा जिम्मेदार सालार मामूली सी टोपी के लिए परेशान हो रहा है। हजरत खालिद ने सबसे कहा कि उनकी टोपी तलाश करें। तलाश के बाद उनकी सुर्ख टोपी मिल गई। मुअर्रिख लिखते हैं कि हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर रौनक और होंठों पर तबस्सुम आ गया। किसी सालार ने पूछा, क्या तुझे उनका गम नहीं जो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं? तू एक टोपी के लिए इतना परेशान हो गया था? इस टोपी की कद्र व कीमत सिर्फ मैं जानता हूं। हजरत खालिद ने कहा, हज्जतुल विदा के लिए हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के बाल मुंडवाए तो मैंने कुछ बाल उठा लिए। हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इन बालों की क्या करोगे? मैंने कहा कि अपने पास रखूंगा। कुफ्फार के खिलाफ लड़ते वक्त ये बाल मेरा हौसला मजबूत रखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया कि ये बाल तेरे पास रहेंगे और मेरी दुआएं भी तेरे साथ रहेंगी। अल्लाह तुझे हर मैदान में फतह अता करेगा। मैंने ये बाल अपनी इस टोपी में सी लिए थे। मैं इस टोपी से जुदा नहीं हो सकता। इसी की बरकत से मेरी ताकत और मेरी हिम्मत कायम है। हजरत खालिद को टोपी मिल जाने की तो बहुत खुशी हुई थी, लेकिन वो रात उनके लिए शब्बे गम थी। वो एक जगह बैठे हुए थे। उनके एक जानू पर सालार हजरत इकरीमा का सर था और दूसरे जानू पर हजरत इकरीमा के नौजवान बेटे अम्र का सर रखा था। बाप बेटा उस रोज की लड़ाई में इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे कि होश में नहीं आ रहे थे। जिस्मों से खून निकल गया था। जख्म ऐसे थे कि इनकी मरहम पट्टी नहीं हो सकती थी। उस रोज बाप बेटा कसम खाकर लड़े थे कि मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हजरत इकरीमा हजरत खालिद के भतीजे भी थे और दोस्त भी। इनका बड़ा पुराना साथ था। दोनों माने हुए शहसवार और शमशीरजन थे। हजरत खालिद को अपने इतने अजीज साथी के बिछड़ जाने का बहुत दुख था। इकरीमा का नौजवान बेटा भी दुनिया से रूखसरत हो रहा था। हजरत खालिद ने पानी अपने पास रखा हुआ था। वो पानी में अपना हाथ डुबोते और उंगलियां जोड़कर कभी इकरीमा के नियम व होंठों पर रखते, कभी उनके बेटे अम्र के होंठों पर, मगर कतरा कतरा पानी जो बाप बेटे के मुंह में जा रहा था वो आबे हयात नहीं था। अल्लाह ने इस अजीम बाप और उसके बेटे को फराइज से सबुकदोश कर दिया था। इस तरह इकरीमा ने और इसके फौरन बाद उनके बेटे ने हजरत खालिद की गोद में सर रखे जाने जान आफरी के सुपुर्द कर दी। हजरत खालिद के आंसू निकल आए। वो रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, जैसे लम्हे लम्हे
डर डर कर कांप कांप कर गुजर रहे हों। जख्मियों के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये रात भी गुजर गई। जंगे यरमुक की 5वीं सुबह तुलू हुई। हजरत खालिद ने फज्र की नमाज से फारिग होते ही सालारों को बुलाया था। मेरे रफीको, हजरत खालिद ने कहा, आज का दिन कल से ज्यादा खतरनाक होगा। अपनी तादाद देख लो, हम थोड़े रह गए हैं और जो रह गए हैं उनकी हालत भी तुम्हारे सामने है। आज जख्मी भी लड़ेंगे। दुश्मन का भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन उसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो इतने ज्यादा नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। तुमने दुश्मन के लड़ने का अंदाज देख लिया है। सिर्फ ये ख्याल रखो कि मरकजियत कायम रहे। अब हम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हजरत खालिद ने सालारों को कुछ हिदायत दी और रुखसत कर दिया। मान बाद मुसलमान दस्ते अपनी पोजीशनों पर चले गए। इनकी कैफियत ये थी कि हर दस्ते में जिस्मानी लिहाज से जितने बिल्कुल ठीक अफराद थे, उतने ही जख्मी भी थे। जख्मियों में ज्यादातर ऐसे थे जो किसी हद तक लड़ने के काबिल थे, लेकिन ऐसे भी थे जो लड़ने के काबिल नहीं थे, मगर वो अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। औरतें आज भी लड़ने के लिए तैयार थीं। मुसलमानों की ये कैफियत दुश्मन से छुपी हुई नहीं थी। उसने इससे पूरा फायदा उठाना था। मुसलमान सालार रोमियों के मुहाज की तरफ देख रहे थे। इन्हें तवक्को थी कि आज रोमी ज्यादा नफरी के दस्तों से हमला शुरू कर देंगे। मुसलमान सालारों को यह खतरा भी नजर आ रहा था कि रोमी अपने सारे लश्कर से हमला कर देंगे। सुबह सफेद हो चुकी थी, लेकिन रोमी आगे न आए। फिर सूरज निकल आया, रोमी आगे न आए। रोमियों का यह सुकूत खतरनाक लगता था। ये तूफान से पहले की खामोशी मालूम होती थी। हजरत खालिद को ख्याल गुजरा कि रोमी मुसलमानों को हमले में फैल करने का मौका दे रहे हैं। हजरत खालिद पहल नहीं करना चाहते थे। वो कुछ वक्त और दिफा को ही बेहतर समझते थे। आखिर रोमियों की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रोमी के लश्कर ने काय हरकत न की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया। वो कोई ईसाई अरब था। अरबी रवानी से बोलता था। मैं अपने सालारे आला महान का एलची हूं, उसने ऐलान करने के अंदाज से कहा। तुम्हारे सालारे आला से मिलने आया हूं। सालारे आला हजरत अबू उबैदा थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर हजरत खालिद को सालारे आला के इख्तियारात दे रखे थे। जिम्मेदारी बहरहाल हजरत अबू उबैदा की थी और अहम फैसले उन्होंने ही करने थे। वो आगे चले गए। हजरत खालिद वहां से जरा दूर थे। उनके कान खड़े हुए और वो उनकी तरफ चल दिए। कहो, रोम के एलची हजरत अबू उबैदा ने पूछा, क्या पैगाम लाए हो? सालारे आला महान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए। एलची ने कहा, क्या आप रजामंद होंगे? क्या तुम्हारे सालारे आला ने कोई वजह नहीं बताई? हजरत अबू उबैदा ने पूछा। ये आरजी सुलह होगी, एलची ने कहा। इस दौरान ये फैसला होगा कि मुस्तकिल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं। हम आरजी सुलह पर रजामंद हो जाएंगे। हजरत अबू उबैदा ने कहा, लेकिन बातचीत का फैसला कौन करेगा? क्या आप लड़ाई रोकने पर राजी हैं? एलची ने पूछा। हाँ हजरत अबू उबैदा ने कहा। लेकिन नहीं, एक गरजदार आवाज सुनाई दी। दोनों ने देखा, ये हजरत खालिद की आवाज थी। उन्होंने हजरत अबू उबैदा की सिर्फ हाँ सुनी थी। अबू सुलेमान, हजरत अबू उबैदा ने कहा, इनके सालार ने आरजी सुलह के लिए कहा है। अमीनुल उम्मत, हजरत खालिद ने हजरत अबू उबैदा के कान में कहा, ये हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। इनका इतना नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। मुझे इजाजत दे कि इस एलची को कोरा जवाब दे सकूं। ऐ सल्तनत रोम के एलची हजरत अबू उबैदा ने एलची से कहा, सुलह समझौते का वक्त गुजर गया है। अपने इतने ज्यादा आदमी मरवा कर मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं अपने इतने ज्यादा मुजाहिदीन का खून जाए कर आया हूं। लड़ाई जारी रहेगी। हजरत अबू उबैदा ने घोड़ा मोड़ा और हजरत खालिद के साथ अपने मुहाज की तरफ चल पड़े। अबू सुलेमान, हजरत अबू उबैदा ने कहा, अपने मुजाहिदीन की हालत देखते हुए मैंने सोचा था कि इन्हें आराम मिल जाए और कुछ जख्मी ठीक हो जाएं। क्या तू देख नहीं रहा कि सब देख रहा हूं इब्ने जर्राह? हजरत खालिद ने कहा, लेकिन हालत हमारे दुश्मन की भी ठीक नहीं, वरना वो सुलह का धोखा न देता। रोमियों के साथ बहुत से कबीले आए थे।
रोमी सालारों ने इन्हीं को सबसे पहले मरवाया है और अपनी बाकायदा फौज को वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कबीले बागी हो गए होंगे या उनका दम खशम टूट चुका होगा। हम इन्हें संभलने की मोहलत नहीं देंगे। क्या तू इन पर हमले की सोच रहा है? हजरत अबू उबैदा ने पूछा। क्या तू सोचने के काबिल नहीं रहा? अमीन उल उम्मत आ मिलकर सोचेंगे। हजरत खालिद ने जो सोचा वो बड़ा ही पुर खतरनाक और दिलेराना इकदाम था। वो दिन जो जंग का 5वां दिन था बगैर लड़ाई के गुजर गया। दस्तों को एक दिन का तो आराम मिल गया, लेकिन सालारों ने आराम न किया। हजरत खालिद ने सालारों को साथ मसरूफ रखा। उन्होंने 8000 घुड़सवार अलग करके एक दस्ता बना लिया। सालारों को अपना नया मंसूबा समझाया। उन्होंने ये मंसूबा अपने जिन पियादा और सवारों के लिए बनाया था, इनमें आधी तादाद जख्मी थी। ऐसा खतरा हजरत खालिद ही मोल ले सकते थे। छठे दिन की सुबह तुल्लू हुई। रोमी लश्कर आगे आ गया। मुसलमान मैदान में नई तरतीब से मौजूद थे। रोमी सालार गरी गरी घोड़े पर सवार आगे बढ़ा। गरी गरी उन दस्तों का सालार था जिनके 10-10 सिपाही एक एक जंजीर से बंधे हुए थे। गरी गरी ने दोनों फौजों के दरमियान घोड़ा रोका। क्या तुम्हारे सालारे आला में हिम्मत है कि मेरे मुकाबले में आए? गरी गरी ने ललकार कर कहा। हजरत अबू उबैदा ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और गरी गरी की तरफ गए। रुक जा इब्ने जर्रा। हजरत खालिद ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को पुकारा और घोड़ा दौड़ाकर उनके करीब चले गए। कहने लगे, तू आगे नहीं जाएगा, मुझे जाने दे। अब्बू सुलेमान, हजरत अबू उबैदा ने कहा, वो मुझे ललकार रहा है। मुअर्रिख लिखते हैं कि गरी गरी को मुसलमान सालार माहिर जंगजू समझते थे। तेगजनी में हजरत अबू उबैदा भी कम न थे, फिर भी सब हजरत खालिद को गरी गरी की टक्कर का आदमी समझते थे। लेकिन हजरत अबू उबैदा ने किसी की न सुनी और गरी गरी के मुकाबले के लिए चले गए। गरी गरी ने हजरत अबू उबैदा को अपनी तरफ आते देखा तो उसने घोड़े को एड़ लगाई और इस तरह एक तरफ ले गया जैसे वो पहलू की तरफ से आकर तलवार का वार करना चाहता हो। हजरत अबू उबैदा ने घोड़ा रोक लिया और गरी गरी को देखते रहे। गरी गरी ने अपने ही अंदाज से घोड़ा घुमाकर और दौड़ाकर हजरत अबू उबैदा पर वार किया। वार ऐसा था जो लगता था रोका नहीं जा सकेगा, लेकिन हजरत अबू उबैदा ने वार रोककर घोड़े को घुमाया और बड़ी फुर्ती से वार किया। गरी गरी ने वार रोक लिया। इसके बाद तलवारें टकराती और घोड़े अपने सवारों के पैतरों के मुताबिक घूमते मुड़ते, दौड़ते और रुकते रहे। दोनों सालार शमशीर जनी के उस्ताद मालूम होते थे। हजरत अबू उबैदा ने उस पर वार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वार से भाग रहा था। ऐसे नजर आता था जैसे वो मुकाबले से मुंह मोड़ रहा हो। हजरत अबू उबैदा उसके पीछे हो गए। आखिर उसने घोड़े का रुख अपने लश्कर की तरफ कर दिया। हजरत अबू उबैदा उसके पीछे पीछे गए और उसका पीछा करते रहे। उसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। हजरत अबू उबैदा ने भी रफ्तार बढ़ा दी। रूमी लश्कर पर तो खामोशी तारी हो गई, लेकिन मुसलमानों ने दाद तहसीन का शौर बर्पा कर दिया। रोमी सालार मुकाबले से मुंह मोड़कर भाग गया था। गरी गरी ने घोड़े को एक तरफ मोड़ा और रफ्तार और तेज कर दी। हजरत अबू उबैदा ने घोड़े को एड़ लगाई और उसके करीब चले गए। गरी गरी ने घोड़ा फौरन घुमाकर हजरत अबू उबैदा के सामने कर दिया। ये उसकी चाल थी। वो भाग निकलने का धोखा दे रहा था। धोखा ये था कि वो अचानक घूमकर हजरत अबू उबैदा पर वार करेगा और इन्हें वार रोकने की मोहलत नहीं मिलेगी। मुअर्रिख तिबरी और बलाजी ने लिखा है कि हजरत अबू उबैदा चौकन्ने थे और गरी गरी के धोखे को समझ गए थे। गरी गरी फौरन पीछे को घोड़ा मोड़कर वार करने लगा तो हजरत अबू उबैदा की तलवार पहले ही हरकत में आ चुकी थी। गरी गरी की गर्दन मौजू जाविये पर थी। हजरत अबू उबैदा का वार सीधा गर्दन पर पड़ा, जिससे गर्दन की हड्डियों का एक जोड़ कट गया और गर्दन एक तरफ ढलक गई। गरी गरी घोड़े से गिर पड़ा। मुसलमानों ने दाद व तहसीन का गुल बर्पा कर दिया। दस्तूर के मुताबिक हजरत अबू उबैदा को घोड़े से उतरकर गरी गरी की तलवार खुद और जरा उतार लेनी चाहिए थी, लेकिन वो घोड़े से न उतरे। कुछ देर गरी गरी को तड़पता देखते रहे। जब उसका जिस्म बेहिस हो गया तो
तो हजरत अब्बू उबैदा ने घोड़े को एड़ लगाई और अपनी सफों में आ गए। इब्ने वलीद हजरत अब्बू उबैदा को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए न रुके। वो घुड़सवार दस्ते के पास चले गए जो उन्होंने उस रोज की जंग के लिए तैयार किया था। 8000 सवारों के इस दस्ते को दाएं पहलू पर अम्र बिन आस के दस्तों के अकब में ऐसी जगह खड़ा किया गया था जहां से ये दुश्मन को नजर नहीं आ सकता था। हजरत खालिद ने अपनी तमाम फौज को सामने का हमला करने का हुक्म दे दिया। रोमी सालार हैरान हुए होंगे कि मुसलमान सालारों का दिमाग जवाब दे गया है कि उन्होंने एक ही बार सारी फौज हमले में झोंक दी है। रोमियों ने यह भी न देखा कि मुसलमानों के घुड़सवार दस्ते हमले में शरीक नहीं। रोमियों को यह सब कुछ देखने की फुर्सत ही नहीं मिली थी, क्योंकि हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु के हुक्म के मुताबिक बहुत तेज हमला किया जा रहा था। रामियों की बहुत सी नफरी हलाक और शदीद जख्मी हो चुकी थी, फिर भी उनकी नफरी मुसलमानों की निस्बत कई गुना थी। मुसलमानों का जानी नुकसान भी हुआ। इतनी कम नफरी का इतनी बड़ी तादाद पर हमला खुद खुशी के बराबर था। इन्हें आने दो, रोमी सालार महान चिल्ला रहा था, और आगे आने दो, ये हमारे हाथों मरने के लिए आ रहे हैं। हजरत खालिद 8000 सवारों को पीछे ले जाकर रोमियों के बाएं पहलू से परे ले गए। उन्होंने सालार हजरत अम्र बिन आस से कहा था कि रोमियों के इस पहलू पर तेज और जोरदार हमला करें। हजरत अम्र बिन आस ने हुक्म की तामील की और जानें लड़ा दी। हजरत खालिद चाहते थे कि दुश्मन के पहलू के दस्तों को सामने से उलझा लिया जाए। हजरत अम्र बिन आस ने हजरत खालिद का यह मकसद पूरा कर दिया। हजरत खालिद ने 8000 सवारों में से 2000 सवारों का एक दस्ता अलग कर दिया था। उन्होंने जब देखा कि दुश्मन के पहलू के दस्ते हजरत अम्र बिन आस के दस्तों से उलझ गए हैं, तो 6000 सवारों के साथ रोमियों के पहलू वाले दस्तों के खाली पहलू की तरफ से हमला कर दिया। रोमियों के लिए यह हमला गैर मुतावक्के था। उनके पांव उखड़ गए। हजरत अम्र बिन आस ने अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। दुश्मन के इन्हीं दस्तों पर सामने से हजरत शर्जील बिन हसना ने भी हमला किया था। हजरत खालिद ने जिन 2000 सवारों को अलग किया था, इन्हें हुक्म दिया कि वो दुश्मन के उस सवार दस्ते पर हमला करें जो अपने पहलू के दस्तों की मदद के लिए तैयार था। इन 2000 सवारों के लिए हुक्म यह था कि वो दुश्मन के सवार दस्ते को रोके रखें, यानी हमला शदीद न करें बल्कि दुश्मन को धोखे में रखें। बाद में पता चला था कि रोमियों का यह सवार दस्ता खास तौर पर तैयार किया गया था। इसे हर इस जगह मदद के लिए पहुंचना था जहां मदद की जरूरत थी। मुसलमान सवारों ने इस सवार दस्ते को इस तरह उलझाया कि हमला करते और पीछे या दाएं बाएं निकल जाते, पैंतरा बदलकर फिर आगे बढ़ते और हल्की सी झड़प लेकर इधर उधर हो जाते। हजरत खालिद की यह चाल कारगर साबित हुई। उन्होंने दुश्मन के मुकाबले में इतनी कम तादाद को ऐसी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया था कि दुश्मन के पहलू के दस्तों के पांव उखड़ गए। इन दस्तों को तवक्को था कि मुश्किल के वक्त सवार दस्ते मदद को आ जाएंगे, लेकिन मदद को आने वाले सवारों को हजरत खालिद के 2000 सवारों ने आंख मुचौली जैसी झड़पों में उलझा रखा था। दुश्मन के पहलू के दस्ते एक बार पीछे हटे तो हजरत खालिद ने 6000 सवारों से हमले में शिद्दत पैदा कर दी। महान ने खुद आकर अपने दस्तों को जमकर लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका सवार दस्ता बुरी तरह बिखरने और पीछे हटने लगा। पियादा दस्ते सवार दस्तों की मदद के बगैर नहीं लड़ सकते थे। वो बेतरह बिखरने और भागने लगे भागने वाले पियादा दस्ते अरमीनी थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि उनके भागने की एक वजह तो मुसलमानों के सवार दस्ते का हमला था और उन पर सामने से भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, और दूसरी वजह यह थी कि आर्मीनी सालारों ने महसूस किया कि इन्हें दानिस्ता सवारों की मदद से महरूम रखा जा रहा है। इनके पीछे ईसाई अरब थे जिनका सालार जबला बिन अहम था। उन्होंने भी रिसाले की मदद न आने को गलत समझा और लड़ने से मुंह मोड़ गए। मुअर्रिख लिखते हैं कि आर्मीनियों और ईसाइयों की पसपाई भगदड़ की मानिंद थी। दो मुअर्रिख ने इसे सैलाब भी कहा है, जिसके आगे जो कुछ भी आता है सैलाब उसे अपने साथ बहा ले जाता है। रोमियों के बाएं पहलू से भगने वाले दस्तों की तादाद 40,000 बताई गई है। 40,000 इंसानों की भगदड़ ऐसा बेकाबू सैलाब था
जो अपने सलारों को भी अपने साथ बहा ले गया। यहां तक कि सालार आला महान, जो अभी मैदान नहीं छोड़ना चाहता था, अपने मुहाफिजों समेत इस सैलाब की लपेट में आ गया और बहता चला गया। ये कामयाबी हजरत खालिद की अस्करी दानिश का हासिल थी। उन्होंने दुश्मन के पियादों को सवारों की मदद से महरूम कर दिया था और सवारों से पियादों पर हल्ला बोल दिया था। हजरत खालिद के आगे बढ़ने का रुख महान और उसके 2000 सवार मुहाफिजों की तरफ था। उधर हजरत अबू उबैदा और हजरत यजीद बिन अबू सुफियान अपने सामने के दस्तों पर इस अंदाज से हमले कर रहे थे कि भरपूर लड़ाई भी नहीं लड़ते थे और पीछे भी नहीं हटते थे। हजरत अबू उबैदा ने दुश्मन के इन दस्तों को रोका हुआ था जो जंजीरों में बंधे हुए थे। ये दस्ते तेजी से आगे पीछे नहीं हो सकते थे। हजरत खालिद दुश्मन के उस रिसाले को, जिसने सालरे महाज को मदद देनी थी, बिखेर कर भगा चुके थे। इस रिसाले को खुलकर लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। हजरत खालिद अब अपने रिसाले सवार दस्ते के साथ रोमियों के अकब में चले गए थे। उन्होंने अकब से हमला कर दिया। ये रोमी फौज का दूसरा हिस्सा था। इस पर अपने बाएं के दस्तों और सवार दस्तों के भागने का बहुत बुरा असर पड़ चुका था। महान के गायब हो जाने की वजह से मरकजियत भी खत्म हो गई थी। अब सालार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो अब सिर्फ दिफा में लड़ते थे। किसी भी फौज का बड़ा हिस्सा भाग निकले और कुमक की उम्मीद न रहे तो इस सूरत में यही हो सकता है कि अपनी जानें बचाने के लिए लड़ा जाता है और मौका मिलते ही पसपाई इख्तियार की जाती है। रोमी लश्कर के लिए ये सूरतें हाल पैदा हो चुकी थी। हजरत खालिद रजी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के भागने के रास्ते रोक लिए थे, सिवाय एक के हजरत खालिद की कोशिश भी यही थी कि रोमी इसी रास्ते से भागे। चुनांचे दुश्मन के भागने वाले दस्ते इसी रास्ते पर जा रहे थे। रोमी फौज भी पसपा हो रही थी, लेकिन मुंजम तरीके से। इसका कुछ हिस्सा भगदड़ में बह गया था। ज्यादा तादाद मुंजम अंदाज से पसपा हुई। हजरत खालिद ने इस तमाम इलाके की जमीन को दूर दूर तक देख लिया था और उन्होंने इस जमीन से फायदा उठाने के लिए और जो कुछ सोच लिया था वो किसी आम दिमाग में नहीं आ सकता। रोमी लश्कर जब भाग रहा था तो हजरत खालिद के हुक्म से उनके दस्ते भागने वालों का ताकुब करके एक खास तरफ जाने पर मजबूर कर रहे थे। उस तरफ वादी उर्रकात थी जिसमें एक नदी बहती थी और इस वादी के खदोखाल कुछ इस तरह थे। वादी इर्द गिर्द की जमीन से गहराई में चली जाती थी। इसकी एक तरफ की ढलान तो ठीक थी, लेकिन इसके बिलमुकाबिल की ढलान ज्यादातर सीधी थी। वहां से ऊपर चढ़ा तो जा सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल से। रोमी फौज के बाकायदा दस्ते उस तरफ चले गए। उनके सामने यही रास्ता था। आसान ढलान उतर गए और उन्होंने नदी भी पार कर ली। जब वो दूसरी ढलान चढ़ने लगे तो मुश्किल पेश आई। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए। अचानक ऊपर से नारे बुलंद हुए और ललकार सुनाई दी। नारे लगाने वाले मुसलमान सवार थे और इनके सालार जरार बिन अजवर थे। उनका जिस्म नाफ से ऊपर नंगा था। हजरत खालिद ने रात को जो मंसूबा बनाया था, इसके मुताबिक उन्होंने इसी वक्त हजरत जरार रजी अल्लाहु अन्हु को 500 सवार देकर वादी उर्रकात के दूसरे किनारे पर भेज दिया और अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। हजरत खालिद ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। रोमी फौज की दरअसल कोशिश ये थी कि उसके ताकुब में जो मुसलमान आ रहे हैं उनसे बहुत फासला रखा जाए, इसलिए वो बहुत जल्दी में जा रहे थे। हजरत खालिद ने ताकुब इसी मकसद के लिए जारी रखा था कि रोमी फौज जल्दी में रहे। इस मकसद में कामयाबी यूं हुई कि रामी ऊपर गए तो ऊपर हजरत जरार के 500 सवार बर्छियां ताने खड़े थे। रोमी जो ऊपर चले गए वो मुसलमानों के हाथों मारे गए और जो अभी ऊपर जा रहे थे वो पीछे मुड़े, लेकिन किनारे से वो तेजी से नीचे नहीं आ सकते थे। मुसलमानों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो उन्होंने इसी मकसद के लिए इकट्ठे कर रखे थे। ऊपर वाले गिरते और लुढ़कते हुए नीचे जाते थे। ऊपर से इन पर वजनी पत्थर गिरते थे। इनमें घुड़सवार भी थे। घोड़े भी गिरे और पियादे इनके नीचे आकर मरने लगे। रोमी कुछ कम तो न थे। अभी एक बड़ी तादाद नदी तक नहीं पहुंची थी। रोमी सालारों ने अपने आगे जाने वालों की तबाही देखी तो अपने दस्तों को आगे जाने से रोक दिया और वादी में उतरने की बजाय उन्हें ऊपर सफ आरा कर दिया।
वो लड़कर मरना चाहते थे। आर्मीनियों और ईसाई अरबों की भी कुछ नफरी इनसे आ मिली थी। ये नफरी भाग रही थी और मुसलमान इन्हें वादी की तरफ ले आए थे। हजरत खालिद अपनी फौज के साथ थे। उन्होंने दुश्मन को सफारा देखा तो अपने सालारों को बुलाकर कहा कि दुश्मन पर हमला कर दें। इनमें लड़ने का दम नहीं रहा। हजरत खालिद ने कहा, सीधा हमला करो, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। इनके लिए पीछे हटने की जगह नहीं है। एक तरफ दरिया यरमूक है, दूसरी तरफ गहरी वादी है, सामने हम खड़े हैं, इन पर हल्ला बोल दो। रोमी फंदे में आ गए थे। इनका लड़ने का जज्बा पहले ही खत्म हो चुका था। बाज मुअर्रिखों ने मुसलमानों की तादाद 30,000 और दो ने इससे कुछ कम लिखी है। शहादत और शदीद जख्मियों की वजह से नफरी कम हो गई थी। एक दस्ते को औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसमें कोई चाल न चली गई। इस हमले का अंदाज टूट पड़ने जैसा था। सवार और पियादे गुड़मुड़ हो गए थे। रोमी अब जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस फौज की अगली सफ ने मुसलमानों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां दाएं बाएं होने और घूम फिर कर लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। इस वजह से रोमी अपने ही साथियों के साथ टकराने और एक दूसरे के लिए रुकावट बनने लगे। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए फायदेमंद थी। रोमियों की अगली सफ ने मुकाबला तो किया, लेकिन इसका कोई एक भी आदमी जिंदा न रहा। मुसलमान सवारों ने रोमी पियादों पर घोड़े चढ़ा दिए और इन्हें सही मानों में कुचल डाला। जहां जगह कुछ कुशादा थी वहां रोमियों ने मुकाबला किया, लेकिन मुअर्रिखों के मुताबिक यूं भी हुआ कि गर्दो गुब्बार में रोमियों ने रोमियों को ही काट डाला। अपने पराये की पहचान न रही। ये बड़ा खौफनाक मार्का था, बड़ी भयानक लड़ाई थी। ये रोमियों, ईसाई अरबों और इनके इत्तेहादी कबीलों का कत्लेआम था। मुसलमानों ने इस फतह के लिए बहुत सी जानें कुर्बान की थी और जो शदीद जख्मी हुए थे उनमें कई एक सारी उम्र के लिए माजूर हो गए थे। ये जंग मुसलमान औरतें भी लड़ी थीं। औरतों ने अपने भागते मर्दों को धमकियां देकर भागने से रोका था। अब वो दुश्मन जो इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से 2 लाख का लश्कर लाया था, बड़े फंदे में आ गया था। वादी उर रकाद उसके लिए मौत की वादी बन गई थी। जंगे यरमूक के छठे और आखिरी रोज का सूरज मैदाने जंग के गर्द व गुबार में डूब गया। फिजा खून की बू से बोझल थी। मशालें जल उठी और रोमियों की लाशों के दरमियान घूमने लगी। ये मुसलमानों की मशलें थीं। वो अपने शहीद और शदीद जख्मियों को उठा रहे थे और माले गनीमत भी इकट्ठा कर रहे थे। खेमा गाह में खबर पहुंची तो औरतें आ गईं। वो कई मील फासला तय करके आई थी। वो अपने खाविंदों को, अपने भाइयों और अपने बेटों को ढूंढ रही थी। तू जन्नती है, किसी औरत की आवाज सुनाई देती थी। तू जन्नत में जा रहा है। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हजरत खालिद की जंग अभी जारी थी। रात भर मुसलमान शहीदों, जख्मियों और माले गनीमत के साथ मसरूफ रहे, लेकिन हजरत खालिद की मसरूफियत कुछ और थी। उनके लिए अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जो रोमी कैदी पकड़े थे, इनसे हजरत खालिद मालूम करते रहे थे कि उनका सालारे आला महान, जो आर्मीनिया का बादशाह भी था, किस तरफ जाते देखा गया था। उसके साथ उसका मुहाफिज सवार दस्ता था, जिसकी तादाद 2000 थी। सुबह तुलू होते ही हजरत खालिद अपने सवार दस्ते को साथ लेकर माहान के ताक़ुब में रवाना हो गए। उस वक्त माहान दमिश्क से 10-12 मील दूर पहुंच चुका था। उसे ये तवक्को नहीं थी कि मुसलमान उसके ताक़ुब में पहुंच जाएंगे। शायद इसीलिए वो बड़े इत्मीनान से जा रहा था। रात उसने पड़ाव किया और सुबह दमिश्क को रवाना हुआ था। शहनशाह मुअज्जम उसे अपने किसी साथी ने कहा, देखें गर्द उठ रही है, ये कोई सवार दस्ता लगता है, अपना ही होगा। महान ने कहा, इनकी गर्द को ना देखो, जो मैदाने जंग की गर्द से भाग आए हैं, ये शिकस्त खाकर आए हैं। इनके दरमियान फिर खामोशी छा गई। महान की जहनी कैफियत बहुत बुरी थी। वो किसी के साथ बोलता नहीं था। उसकी अफसुर्दगी का बास सिर्फ ये नहीं था कि उसने शिकस्त खाई थी, बल्कि ये कि उसने बड़ी थोड़ी तादाद की फौज से शिकस्त खाई थी। उसने मुसलमानों को कुचल कर वापस आने का दावा किया था, मगर अब वो अंताकिया जाने की बजाय दमिश्क की तरफ जा रहा था।
अंताकिया में शहंशाह रोम हरकुल था। माहान उसका सामना नहीं करना चाहता था। जिन सवारों की गर्द नजर आई थी, अब उनके घोड़ों के कदमों की हंगामा खेज आवाज सुनाई देने लगी थी, जो बड़ी तेजी से करीब आ रही थी। माहान पीछे नहीं देख रहा था, वो इन्हें मैदान से भागे हुए सवार समझ रहा था। सवार करीब आए तो दो हिस्सों में बट गए और उसके गिर्द घेरा डालने लगे। इसके साथ ही ललकार सुनाई दी, अना फारसुल जदीद, अना खालिद बिन वलीद। तब महान चौंका। उसके साथ अपने 2000 सवार मुहाफिज ही नहीं थे, बल्कि आर्मीनिया की बाकायदा फौज की भी कुछ तादाद थी और कुछ ईसाई अरब भी थे। उसने इन सबको लड़ने की तरतीब में कर दिया और खुद अपने चंद एक मुहाफिज साथ लेकर अलग हट गया। हजरत खालिद को बताया गया था कि महान के साथ अपने मुहाफिज का सवार दस्ता है, लेकिन उसके साथ इससे दुगनी से भी कुछ ज्यादा तादाद थी। हजरत खालिद ने घेरे की शक्ल में हमला किया। महान की फौज ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान थके हुए होने के बावजूद ताजा दम लगते थे। ये फतह की खुशी का असर था। तारीख में उस मुजाहिद का नाम नहीं मिलता जो लड़ाई में बचता बचाता महान तक जा पहुंचा। वो महान के सवारों का हिसार तोड़ गया और उसने महान को हलाक कर दिया। मुजाहिद खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन महान को हलाक करके उसने अपने साथियों का काम आसान कर दिया। अपने शहंशाह और सालार आला को मरता देखकर उसके सवार मार्के में से निकलने लगे। कुछ देर बाद दुश्मन के सवार और पियादे जिधर को रूख हुआ उधर को ही भाग निकले, लेकिन बहुत सी लाशें और अच्छे भले घोड़े पीछे छोड़ गए। दमिश्क दूर नहीं था। हजरत खालिद ने दमिश्क का रुख कर लिया। ये उनका एक और दिलेराना इकदाम था। दमिश्क पर मुसलमानों का कब्जा रहा था, लेकिन रोमियों के इतने बड़े लश्कर को देखकर मुसलमानों ने दमिश्क से कब्जा उठा लिया था। खुदा की कसम, हजरत खालिद ने कहा, दमिश्क के दरवाजे अब भी हमारे लिए खुल जाएंगे। तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। हो ही नहीं सकता था कि मुसलमानों के चले जाने के बाद भी रोमियों ने इस अहम शहर पर अपना तसल्लुत न जमाया हो। हजरत खालिद की क़यादत में जब मुसलमान सवारों का दस्ता दमिश्क पहुंचा, तो दीवार के ऊपर से किसी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? क्या तुमने नहीं पहचाना कि ये तुम्हारे हाकिम थे, लेकिन हुकूमत तुम्हारी थी? हजरत खालिद ने कहा, क्या तुम न कहते थे कि रोमियों से मुसलमान अच्छे हैं? खुदा की कसम, हम रोमियों को हमेशा के लिए खत्म कराए हैं। मुसलमान आ गए हैं। ये एक नारा था जो दीवार के ऊपर बुलंद हुआ। फिर ये नारा सारे शहर में फैल गया। शहर का बड़ा दरवाजा खुल गया और शहरियों का एक रैला बाहर निकला। लोगों ने बाजू फैलाकर मुसलमानों का इस्तकबाल किया और खुशी से नाचते हुए हजरत खालिद और इनके सवार दस्ते को शहर में ले गए। ये उस अच्छे सलूक और बर्ताव का असर था जो मुसलमानों ने इन अहले दमिश्क से किया था। मुसलमानों ने तो किरदार की बुलंदी का ये मुजाहिरा भी किया था कि दमिश्क से रुखसत होने से पहले शहरियों से वसूल किया हुआ जजिया वापस कर दिया था। हजरत खालिद दमिश्क में नहीं रुक सकते थे। इन्हें यरमुक पहुंचना था और फतह के बाद के उमूर और इंतजामात देखने थे। वो उसी वक्त रवाना हो गए। शाम से रोमी सल्तनत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। चंद दिनों बाद शहंशाह हरकुल अंताकिया से रुखसत हुआ। उसका ठिकाना अब कुस्तुनतुनिया था। दो मुअर्रिख बलाजी और तिबरी ने लिखा है कि शहंशाह हरकुल जब अंताकिया से रवाना हुआ तो उसने कुछ दूर जाकर रुककर और पीछे मुड़कर देखा। ऐ अर्जे शाम, उसने आह लेकर बोझल सी आवाज में कहा, इस बदनसीब का आखिरी सलाम कबूल कर जो तुझसे जुदा हो रहा है। अब रोमी इधर आए भी तो उन पर तेरा खौफ सवार होगा। कितना खूबसूरत मुल्क दुश्मन को दिए जा रहा हूं। जंगे यरमुक पर हर दौर के जंगी मुबस्सिरों ने कुछ न कुछ लिखा है। इस पर सब मुत्ताफिक है कि ये जंग हजरत खालिद की अक्ल से जीती गई थी और ये कामयाबी कारगर चालों से हासिल की गई थी। इस जंग में 4000 मोमिनीन शहीद हुए और जख्मी तकरीबन सभी हुए। खुद हजरत खालिद जख्मी थे। रोमियों की अमवात 1 लाख से ज्यादा बताई गई है, लेकिन मुअर्रिखों की अक्सरियत 70,000 पर मुत्ताफिक है। सल्तनत इस्लामिया शाम तक फैल गई। दोस्तों, आज का यह वाकया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और इसी तरह के और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल वाकयात ए इस्लाम को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।